जैसे कॉटन होती है जिसका खुद का कोई वज़न नहीं है, लेकिन अगर आप उसको भी होल्ड करते हो अपने हाथों में और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, एक टाइम आएगा आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, ठीक है? उसकी वज़न की वजह से नहीं होगा, क्योंकि आप उसको होल्ड किए हुए हो इतने लंबे टाइम से, तो वो आपको पेन देगा, ठीक है? हर्ट करेगा आपकी बॉडी को। तो इसी तरह से ये जो एग्ज़ाम्पल है, सेम इसी तरीके से आप अगर अपनी बॉडी में किसी भी एनर्जी को होल्ड किए हुए हो और टाइम हो गया है उसको, आपने तुरंत उसको रिलीज़ नहीं किया है, वो कुछ ना कुछ पेन आपकी बॉडी में देगी, कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी जो आपको हर्ट करेगा। तो कभी भी अगर कुछ भी जैसे जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती रहती हैं डेली के एक्सपीरियंस में, कभी भी उससे रिलेटेड अगर वो जो एनर्जी है वो अगर लो एनर्जी है, तो उसको अपनी बॉडी में स्टोर मत कराइएगा। डेली की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचते जाते हो उसके बारे में, और फिर वो अनजाने में आपकी बॉडी में एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जाती है। कुछ एक्सपीरियंस हुआ, आप उसके लिए जजमेंट जो है वो बनाते चले जाते हो और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हो। वो एक्सपीरियंस कब का हो गया है, लेकिन आप उसके बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो एक लंबे टाइम तक आपने उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। अब क्योंकि वो लंबे टाइम तक स्टोर है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे कॉटन था, आपने होल्ड किया था लंबे टाइम तक, उसने हाथ में पेन कर दिया, आपकी बॉडी में पेन कर दिया। सेम इसी तरह से कोई किसी भी एनर्जी को आप अपनी बॉडी के अंदर अगर स्टोर करा रहे हो और वो लंबे टाइम तक आप रख रहे हो, उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, वो डेफिनेटली 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और वो आपको नहीं पता चलेगा। आप उल्टा भी देख सकते हो, अगर आप कुछ भी अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप तुरंत नोट करो कि इससे रिलेटेड मैंने अपनी बॉडी में क्या स्टोर करके रखा हुआ है, मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है। वो तुरंत एक आप साइन की तरह लो कि अगर ये बाहर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब मैंने लंबे टाइम से कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा होता है। स्पेशली ये उन चीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर आपके सामने कोई एक्सपीरियंस बार बार क्रिएट हो रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस जो बार बार आता है वो आपके लिए हीलिंग के लिए आता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको बस तुरंत उस चीज़ पर अलर्ट हो जाना है कि अगर ये चीज़ बार बार मेरे साथ हो रही है, तो वो मेरे सामने इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे अंदर कुछ लंबे टाइम से स्टोर है। आपने कुछ स्टोर कर रखा है अनजाने में, जाने में, अनजाने में आपने कुछ स्टोर कर रखा है। आप उस चीज़ को लेके टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ जजमेंट करते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो, और वो फिर इस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपने उसको, वो आप सामने आ रही है, तो आपके लिए एक आइडिया दे रही है आपको कि आप अपने अंदर से उस एनर्जी को रिलीज़ करो, वरना वो प्ले होती रहेगी। तुरंत जैसे जब भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो बार बार हो रहा है, आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी है मैं उसके लिए फॉरगिवनेस मांगती हूँ। कुछ ना कुछ एनर्जी मेरे अंदर है स्टोर, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी वजह से ये क्रिएट हो रहा है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी इन हीलिंग। आप इस तरह से सिंपल उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस मांग सकते हो। तो फॉरगिवनेस होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए। जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेके आप कर सकते हो कि मेरे अंदर से ये चीज़ क्रिएट हुई है, मैंने अनजाने में अपने अंदर इस तरह की एनर्जी को स्टोर कर लिया है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंपल आपको ये चीज़ें बोलनी है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो कि किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो अपनी बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करानी है। अगर अनजाने में कुछ हो गया है और जो स्टोर हो गई है, आपने नोटिस कर लिया है, तो जब भी आप नोटिस कर रहे हो कुछ प्ले हो, उससे बेटर है आप पहले ही उस एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज़ करा दो। ठीक, आप किसी भी एनर्जी को जितना लंबे टाइम तक स्टोर करोगे, वो आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपकी लाइफ में उतना सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप लंबे टाइम तक किसी भी तरह की एनर्जी को स्टोर मत कराइए। जब भी आपको कुछ चीज़ फील हो रही है या कुछ चीज़ याद आ रही है, आप तुरंत उस चीज़ को होपोनो प्रेयर बोल के फॉरगिवनेस मांग लीजिए, और वेट मत करिए कि कुछ रिप्ले हो तब आप जाके फॉरगिवनेस मांगे। आपको जब भी लग रहा है ये चीज़ मुझे अभी फील हुई अचानक, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये जो पॉइंट था ये था कि लंबे टाइम तक कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी को आपको होल्ड नहीं करना अपने अंदर। अगर आप होल्ड करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, जब भी आप नोटिस करो साथ साथ उसकी हीलिंग करते चलो। थैंक यू सो मच।